दोस्तों, इन्वेस्टिंग मंत्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम स्मॉल कैप फंड के बारे में विशेष चर्चा करते हैं। स्मॉल फंड क्या है देखते हैं, और ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे चैनल पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन ऑन करें, आगे आने वाले वीडियो को जो है वो पहले देख सकें। आइए चलते हैं स्मॉल कैप फंड के बारे में चर्चा करने के संबंध में। स्मॉल कैप फंड म्यूचुअल फंड निवेश विकल्प है जो छोटे बाजार पूंजीकरण वाली कंपनियों के शेयरों में निवेश पर ध्यान केंद्रित करते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के अनुसार स्मॉल कैप कंपनियां वे होती हैं जिनका बाजार पूंजीकरण पूर्ण बाजार पूंजीकरण के मामले में शीर्ष 250वीं कंपनियों से नीचे होता है। मतलब उससे ऊपर जो कंपनी मिड कैप होती है, लार्ज 100 तक कंपनी जो है वो लार्ज कैप होती है। आगे देखते हैं हम। इन कंपनियों विकास की उच्च संभावना है, लेकिन उनकी अस्थिरता के कारण जोखिम भी अधिक है। स्मॉल कैप फंड निवेशकों को ऐसी कंपनियों में निवेश करने और लंबे समय में संभावित रूप से उच्च रिटर्न अर्जित करने में मदद करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इस लेख में हम जानेंगे कि स्मॉल कैप फंड क्या है, और अनुक्रमणिका में हम देखेंगे 1 नंबर पे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का अर्थ, दूसरा नंबर स्मॉल कैप फंड की विशेषताएं क्या हैं, थर्ड नंबर क्या स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जोखिम भरे हैं, चौथा नंबर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में किसे निवेश करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, पांचवा क्या स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड एक अच्छा निवेश है, छठवां स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड पर टैक्स क्या है, सातवां सीड्स स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड क्या है, आठवां स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में निवेश कैसे करें, नौवां स्मॉल कैप फंड क्या है, त्वरित सारांश। आइए हम देखते हैं पहला स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का अर्थ। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड एक निवेश श्रेणी है जो रुपए से कम बाजार पूंजीकरण वाली कंपनियों में निवेश पर केंद्रित है। 5,000 करोड़ बाजार पूंजीकरण के आधार पर छोटी कंपनियों की रैंकिंग 250 या उससे अधिक होनी चाहिए। सेबी का कहना है कि इन फंडों में कम से कम 65% स्मॉल कैप शेयरों में निवेश करना चाहिए। आगे देखते हैं हम। स्मॉल कैप फंड में लार्ज कैप फंडों की तुलना में जोखिम प्रतिशत अधिक होता है। स्मॉल कैप में निवेश करते समय निवेश रिटर्न पर भी विचार करना चाहिए। इन फंडों में लार्ज कैप की तुलना में रिटर्न की दर अधिक होती है। एक ही उद्योग में मिड कैप और लार्ज कैप कंपनियों की तुलना में छोटी कैप कंपनियों में निवेश की कीमत कम होती है। स्मॉल कैप फंड में निवेश करते समय निवेश जोखिम एक महत्वपूर्ण विचार है। आगे देखते हैं स्मॉल कैप फंड की विशेषताएं क्या क्या हैं। जानिए स्मॉल कैप फंड की विशेषताएं। पहला, स्मॉल कैप फंडों में अन्य फंडों की तुलना में अधिक जोखिम। इनमें प्रोफाइल होती है, इनाम प्रोफाइल होती है जो उनमें निवेश पर अधिकतम रिटर्न में रुचि रखने वाले निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक बनाती है। जब बाजार ऊपर जा रहा है तो स्मॉल कैप फंड आमतौर पर बेंचमार्क इंडेक्स में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। और सेकेंड नंबर, स्मॉल कैप फंड आमतौर पर अन्य प्रकार के फंडों की तुलना में अधिक अस्थिर होते हैं, जो उन निवेशकों के लिए कुछ रोमांचक अवसर प्रदान करते हैं जो उन कंपनियों में निवेश करना चाहते हैं जो अपनी शुरुआती चरण में है। चूँकि एक कंपनी अपनी शुरुआती चरण में है, इसलिए इसकी संभावना है कि उनके विकास की संभावना अधिक हो सकती है, लेकिन स्थापित बड़ी कंपनियों की तुलना में नुकसान का जोखिम भी अधिक होता है। थर्ड, स्मॉल कैप फंडों में आमतौर पर अन्य प्रकार के फंडों की तुलना में अवसरों की एक विस्तृत श्रृंखला होती है जो उन्हें उन निवेशकों के लिए एक अच्छा विकल्प बनाती है जो विभिन्न प्रकार के उद्योगों और कंपनियों का पता लगाना चाहते हैं। चौथा नंबर, स्मॉल कैप फंडों का ट्रैक रिकॉर्ड आमतौर पर अन्य प्रकार के फंडों की तुलना में छोटा होता है, जो उन्हें निवेशकों के पिछले प्रदर्शन के बारे में चिंता किए बिना इसमें शामिल होने की अनुमति दे सकता है। पांचवा, निवेशक जब चाहें अपनी स्मॉल कैप फंड निवेश को बुना सकते हैं, इसलिए यह फंड तरल है, लिक्विडिटी है इसमें। छठवां नंबर, निवेशक एक मुफ्त निवेश मतलब वन टाइम या SIP दैट मीन सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्या स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जोखिम भरे हैं, इस पर चर्चा करते हैं। स्मॉल कैप फंड आमतौर पर अन्य फंडों की तुलना में अधिक सक्रिय होते हैं। इसका अर्थ है कि इसमें नई कंपनियों में निवेश करने और उनमें जोखिमपूर्ण स्थिति लेने की संभावना होती हैं। इस वजह से स्मॉल कैप फंड निवेशकों के लिए जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ ये रोमांचक और नवीन कंपनियों में निवेश करने का एक शानदार तरीका भी हो सकते हैं। आगे देखते हैं। हालांकि म्यूचुअल फंड अपने जोखिमों से रहित नहीं है,
वो अस्थिर हो सकते हैं और केवल कभी कभी ही सर्वोत्तम रिटर्न प्रदान कर सकते हैं। जब समग्र बाजार धारणा नकारात्मक होती है तो छोटी कैब कंपनियों में भारी गिरावट आती है। यदि आप ऐसे निवेशक की तलाश में जो आपको स्थिर रिटर्न प्रदान करे तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से बेहतर विकल्प हो सकते हैं। स्मॉल कैप फंड म्यूचुअल फंड में किसे निवेश करना चाहिए या किसे नहीं करना चाहिए, इस पर हम चर्चा करते हैं आज। यदि आप पूंजी वृद्धि की तलाश में हैं तो स्मॉल कैप फंड म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लगातार रिटर्न की तलाश में हैं तो ये सबसे अच्छा विकल्प नहीं हो सकता है। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में अक्सर बड़े फंडों की तुलना में अधिक अस्थिर होते हैं, जिसका अर्थ है कि उन्हें शेयरों की कीमतों में अधिक उतार चढ़ाव का अनुभव हो सकता है। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड आमतौर पर बड़े फंडों की तुलना में अधिक जोखिम भरे होते हैं। इसका मतलब यह है कि उन्हें नुकसान होने की संभावना अधिक होती है। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में आमतौर पर छोटी प्रबंधक टीमें होती हैं और उनके पास लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के समान संसाधन नहीं हो सकते हैं। ये कारक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को जोखिम भरा निवेश बनाते हैं। हालांकि यदि आप जोखिम स्वीकार करने और लंबी अवधि की प्रतीक्षा करने को तैयार हैं तो वे रिटर्न उच्च प्रदान करते हैं, अच्छा रिटर्न देते हैं। इसलिए आक्रामक निवेशकों के लिए सुविधाजनक है, क्योंकि उनमें जोखिम लेने की अधिक क्षमता होती है। इसके अलावा यदि आप विभिन्न बाजार पूंजीकरण वाले शेयरों में अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाना चाहते हैं तो आप स्मॉल कैप फंड में निवेश करने पर विचार कर सकते हैं। आगे देखते हैं, क्या स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड एक अच्छा निवेश है? स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड एक बेहतरीन विकल्प है। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड इतने लोकप्रिय हैं कि वे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्मॉल कैप आमतौर पर बड़े कैप की तुलना में अधिक नवीन और जोखिम भरे होते हैं, जिनके परिणामस्वरूप अधिक रिटर्न मिल सकता है। आगे देखते हैं, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में निवेश करने का एक और लाभ यह भी है कि अन्य फंडों की तुलना में रिटर्न का प्रतिशत अधिक होता है। इसका मतलब यह है कि आप समय के साथ साथ अपने निवेश के उच्च रिटर्न अर्जित करने की उम्मीद कर सकते हैं। इसलिए यदि आप ऐसे निवेशकों की तलाश में है जो आपको उच्च रिटर्न प्रदान करता है तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड निश्चित रूप से जाने का रास्ता है। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड पर कर क्या है? स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड पर प्राप्त लाभ निम्नलिखित कर लागू होता है। पहला, अल्पकालिक पूंजीगत लाभ। अगर आपने स्मॉल कैप फंड में 12 महीने या उससे कम समय के लिए निवेश किया है तो अल्पकालिक पूंजीगत लाभ पर लागू होता है। म्यूचुअल फंड पर प्राप्त लाभ पर 15% लगेगा। दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर 1 साल से ज़्यादा अगर रखा है, अगर आपने स्मॉल कैप फंड में 12 महीने मतलब 1 साल से अधिक समय तक निवेश किया है तो दीर्घकालिक पूंजी लाभ कर लागू होता है। म्यूचुअल फंड पर प्राप्त लाभ पर 10% लगेगा, हालांकि केवल तभी कर लगेगा जब कुल लाभ 1 लाख रुपये से अधिक हो। मतलब 1 लाख रुपये से अगर अधिक है तो 10% लगेगा, 1 लाख से अंदर है तो नहीं लगेगा। शीर्ष स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। पहला, क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, जिसकी क्रिसिल रैंक 2 है। फंड साइज, इसमें जो लोगों का पैसा लगा हुआ है 9,089 करोड़ लगा है। 5 ईयर्स का रिटर्न पर एनम इनका 42.46 है क्वांट स्मॉल कैप फंड का। आगे देखते हैं हम, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड क्रिसिल रैंक 4 मिला हुआ है। फंड साइज जो है इनका जो मार्केट में पैसा लगा 37,374 37,374 करोड़। 5 ईयर्स का रिटर्न पर एनम हर एक साल के हिसाब से जो है 35.81% है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में। आगे देखते हैं हम, HSBC स्मॉल कैप फंड क्रिसिल रैंक इनका 7 है। फंड साइज जो AUM साइज इनका है 11,650 करोड़ का। 5 ईयर्स का रिटर्न पर एनम हर एक साल के हिसाब से 5 साल का रिटर्न 32.19% है HSBC स्मॉल कैप फंड का। आगे हम देखते हैं ICICI प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड। ICICI प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड का क्रिसिल रैंक 6 है। ICICI प्रूडेंशियल का फंड साइज जो है 6,554 है 6,054 करोड़। 5 ईयर्स का रिटर्न पर एनम के हिसाब से 31.46% है। आगे हम देखते हैं HDFC स्मॉल कैप फंड। HDFC स्मॉल कैप फंड का क्रिसिल रैंक 8 है। HDFC स्मॉल कैप फंड का फंड साइज 23,251 करोड़ है और HDFC स्मॉल कैप का 5 ईयर्स का रिटर्न पर एनम 31.21% है। आगे देखते हैं हम कोटक स्मॉल कैप फंड क्रिसिल रैंक 1 है और कोटक स्मॉल कैप का फंड साइज 12,440 करोड़ है। कोटक स्मॉल कैप का रिटर्न 5 ईयर्स का पर एनम 30.49% है। आगे देखते हैं एक्सिस स्मॉल कैप फंड। एक्सिस स्मॉल कैप फंड का क्रिसिल रैंक 5 है। एक्सिस स्मॉल कैप का फंड साइज 16,175 करोड़ है। एक्सिस स्मॉल कैप का 5 ईयर्स का रिटर्न
पर एनम हर एक साल के हिसाब से 29.28% है। आइए देखते हैं SBI स्मॉल कैप फंड क्रिसिल रैंक 3 मिला हुआ है इस फंड को। SBI स्मॉल कैप का फंड साइज 21,320 करोड़ रुपए है। SBI स्मॉल कैप का 5 ईयर्स का रिटर्न पर एनम हर एक साल के हिसाब से 27.97% है। थैंक्स फॉर वॉचिंग और वीडियो इन्वेस्टिंग मंत्रा। दोस्तों, आपको ये अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को घंटे को ऑन करिए ताकि आगे आने वाली वीडियो को सूचना आपको पहले प्राप्त हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए